कार्यक्रम में आज द्वितीय दिवस मध्य में दिव्य गादी पर मंच पर महान विभूतियों का आगमन हो रहा है और अपने आसन सभी महापुरुष आसन ग्रहण करने वाले हैं। सभी माताओं सज्जनों से निवेदन है, इतस्ततः यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी बैठे हों, अनावश्यक रूप से जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संत महापुरुषों का दर्शन और संत महापुरुष का आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध गुजारिश है कि सभी लोग जो है कथा स्थल पे यहाँ पर आवे और अपना स्थान सब ग्रहण करते जावे। हम सब लोगों के बीच में आज कितना ये सुंदर यहाँ पर एक नज़ारा, यहाँ पर एक दृश्य परिदृश्य परिलक्षित हो रहा है। इस समय भारत भूमि में 4 स्थानों पर कुंभ चतुष्टय होता है और हम कह सकते हैं यहाँ पर संत महापुरुषों का दर्शन करते हुए और संत महापुरुषों के मध्य हम सब लोग उपस्थित होकर के कि यहाँ पर भी एक पंचम कुंभ का एक परिदृश्य यहाँ पर निर्मित होते जा रहा है। सभी महापुरुष यहाँ पर गादी पर विराजमान हो रहे हैं। गुजारिश निवेदन है कि सब लोग आ जावे ताकि हम आगे की कार्यवाही हम प्रारंभ कर सकें। तारक चंद, मोहन चंद, हाँ, आज के संत महापुरुषों के संत पूजन यजमान के लाभार्थी महोदय ध्यान देंगे। द्वितीय दिवस आपने अपना नाम अंकित करवाए थे पत्रिका में। श्री जोधाराम जी सिरवी, श्रीमती जमुनाबाई सिरवी, पुत्र अशोक कुमार, श्रीमती मोनिका, पंकज कुमार, कुसुम, जस्साराम जी, श्रीमती जस्सीबाई, पिपरिया कला पाली, मैसूर वाले। मेरा निवेदन है कि आज के यजमान यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी शीघ्र अपने उपस्थिति देवें और संतों का पुष्पमाला, तिलक, रोली, चंदन से उसका सत्कार करें। यदि जोधाराम जी सीधी नहीं हैं तो ताराचंद जी, मानक चंद जी टाक, सुपुत्र श्री मोहनलाल जी टाक, वे अपने परिवार के साथ आए। जल्दी से संतों का तिलक आदि करके आप बहुमान करें।
जल्दी से पधारे। हाँ, हाँ, श्री श्री 108। आप सब लोग ध्यान देंगे। महंत श्री रावत भारती जी महाराज, पूज्य अध्यक्ष नवनाथ सरदर्शन जालौर संत मंडल के, वे हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं और इस आश्रम के परमाध्यक्ष आदरणीय श्री चेतन गिरि जी महाराज उसको ससम्मान साल और श्रीफल प्रदान करके, साल उड़ा करके उसका सम्मान कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से महंत श्री रावत भारती जी का चेतन गिरि जी के प्रति किस प्रकार से सम्मान का भाव, ये दृश्य देख करके ही हम सबको कितना सुखद अनुभूति होती है। करतल ध्वनि से आप सब लोग जो है स्वागत करेंगे। चेतन गिरि जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं श्री महंत श्री रावत भारती जी, अध्यक्ष नवनाथ सरदर्शन जालौर संत मंडल। और इसी बीच में हमारे बीच में ही आदरणीय पूज्यपाद पर्वत गिरि जी महाराज सुरेश्वर महादेव मठ पौंडरंगरा हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान हैं। आदरणीय श्री पर्वत गिरि जी महाराज सुरेश्वर महादेव मठ। और परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी नारायण गिरि जी महाराज, जो कि गाजियाबाद से यहाँ पर पधारे हुए हैं, हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। आप सब लोग जो है करतल ध्वनि से ऐसा लगता है कि संत महापुरुष का आप सब लोग जो है दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी नारायण गिरि जी महामंडलेश्वर गाजियाबाद, वे भी हमारे पूज्य महंत श्री स्वामी चेतन गिरि जी महाराज का पुष्पमाला से उनका स्वागत किए। अब मैं ये जो ताराचंद टांग परिवार, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी चेतन गिरि जी महाराज जी जो नाम प्रसारित किए थे माइक से, आवाज़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि आश्रम के कोने कोने तक ये आवाज़ जा रही है। और आश्रम के चार दीवारी के उस पार और सोजा सिटी के उस पार भी आवाज़ जा रही है। तो वो टांग परिवार जो संत महापुरुष का सत्कार करने के लिए यहाँ पर आ जावे। मैं प्रसारित करूं, उसी अनुसार से आप सब लोग संत का स्वागत करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मैं ये जो सप्तदिवसीय आध्यात्मिक वेदांत सम्मेलन कार्यक्रम, जो कि आश्रम के परमाध्यक्ष चेतन गिरि जी महाराज और इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष पद के विराजमान लखनऊ से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी श्री अभयानंद जी सरस्वती, जो कि इस सत्र के अध्यक्ष हैं, तो मैं टांग परिवार से मैं निवेदन करूं कि अध्यक्ष का तिलक, चंदन रोली, अक्षत और पुष्पमाला से स्वागत करें स्वामी अभयानंद जी महाराज। आप सभी लोग करतल ध्वनि से बैठे बैठे आप सब लोग हाथ से थोड़ा ताली भी बजा दिया करेंगे। ताली का थोड़ा से बजाने से उसका कई धार्मिक तत्व दृष्टि से लाभ है, साथ ही साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपका एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो ताली बजाने में किसी भी प्रकार की कृपणता ना करें। दूसरे नंबर में हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो स्वामी नारायण गिरि जी महामंडलेश्वर गाजियाबाद, उनका पुष्पमाला, रोली, चंदन, अक्षत से उसका स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें स्वामी नारायण गिरि जी महामंडलेश्वर। तत्पश्चात मैं स्वामी विवेकानंद जी, जो कि मेरठ से पधारे हुए हैं, उसका पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज जूनागढ़ गुजरात से जो पधारे हुए हैं, उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे स्वामी अनुभवानंद जी। स्वामी श्री जगदानंद जी, जो कि माउंट आबू से पधारे हुए हैं, स्वामी अंतर्यामी जगदानंद जी महाराज।
जल्दी से आ जाइए ऊपर मंच में, जल्दी से आप भी संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वामी श्री जगदानंद माउंट आबू, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, ये रामदेव जी महाराज हिमांचल वाले हैं, हरिद्वार वाले नहीं, पतंजलि वाले, ये रामदेव जी महाराज, उनका स्वागत करें। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हुए स्वामी ज्ञानानंद जी। हाँ, कृष्ण बाके बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जोर से बोल दो भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो संत भगवान की। स्वामी श्री हरिनंदन जी हरिद्वार से जो पधारे हुए, उनका पुष्पमाला से स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संत श्री प्रमोद दास जी जो कि लखनऊ से पधारे हुए हैं, उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। अब आप सभी लोग दाएं भाग की तरफ आ जावे। जो दाएं तरफ में जो संत महापुरुष बैठे हैं, उनका क्रमशः स्वागत करेंगे। स्वामी श्री योगेश्वरानंद जी महाराज अमरकंटक धाम से जो पधारे हुए हैं, उसका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। विश्वभरन शास्त्री जी महाराज चित्रकूट धाम से जो पधारे हुए हैं, उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे समूचे टांग परिवार। स्वामी श्री त्रयंबकेश्वरानंद जी महाराज अमरकंटक धाम से जो पधारे हुए हैं, उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे स्वामी श्री त्रयंबकेश्वरानंद जी महाराज। हाँ, स्वामी श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज हरिद्वार धाम से जो पधारे हुए हैं, उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री सुश्री विद्यानंद माता जी का पुष्पमाला से। हाँ, साध्वी श्री रमा अंबाला पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। सुश्री ब्रह्मचारिणी श्री श्रद्धा चैतन्य जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। आश्रम के परमाध्यक्ष परमाचार्य स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है श्री 1008 महंत श्री रावत भारती जी महाराज अध्यक्ष नवनाथ सदर्शन जालौर संत मंडल जो मध्य में विराजमान है, जिसने अभी चेतन गिरि जी का सम्मान किए, मैं चेतन गिरि जी महाराज से निवेदन करूं कि पूज्य श्री का पुष्पमाला से उनका सत्कार और सम्मान करें। करतल ध्वनि में किसी भी प्रकार की कृपणता परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। करतल ध्वनि ताली बजाइए। ओम ओम ओम। पूज्य श्री चेतन गिरि जी महाराज अब अगले हमारे बीच में पूज्यपाद श्री पर्वत गिरि जी महाराज सुरेश्वर महादेव मठ पौंडगंड्रा विराजमान है, उनसे उनका सम्मान करेंगे श्री पर्वत गिरि जी महाराज। श्री लाल भारती जी महाराज मांडवाला का भी पुष्पमाला से आश्रमाध्यक्ष स्वामी चेतन गिरि जी महाराज अपने आमंत्रित पूज्य पादों का स्वागत कर रहे हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। श्री टांग परिवार हमारे मध्य में महंत श्री रावत भारती जी महाराज, पर्वतगिरी जी महाराज, लाल भारती जी महाराज, जो कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के माफिक आसन में दिव्य आसन में विराजमान है, उनका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा से। अब मैं श्री चेतन गिरी जी महाराज जी से एक अनुरोध और मैं कर दूं इसी क्रम में कि आपके आमंत्रण पर महामंडलेश्वर स्वामी नारायण गिरी जी महाराज आए हुए हैं, उसको चेतन गिरी जी महाराज अपने अतिथि प्रवर का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। आप सभी लोग जो है देखो हमारे बीच में दोनों कैसे कैसे महाराज है, कितने सुंदर दृश्य और नजारे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री चेतन गिरी जी महाराज जी से मैं अनुरोध कर दूं कि इस मंच के मंचाध्यक्ष ज्ञान सत्र के अध्यक्ष पूज्य स्वामी अभयानंद जी सरस्वती, उनका भी पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। चेतन गिरी जी महाराज अपने हमारे अध्यक्ष चेतन गिरी जी महाराज, आपसे ही अनुरोध है कि आप जो है हमारे बीच में दक्षिण छोर साउथ इंडिया दक्षिण भारत से केरल से पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज विराजमान है टांग परिवार, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। तिलक टीका कहाँ है? तुम हाँ टीका ये अभी आप श्री केरल से पधारे हुए हैं स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती। टांग परिवार आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। हमारे मन संचालक सनातन चेतन जी महाराज हमेशा दिए के नीचे अंधेरा रहता है, कहीं अंधेरा नहीं रह जाए। बोले कृष्ण भगवान। मेरे लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ ओह महाराज जी जय हो। और आपने याद किया तो मुझे भी एक चीज याद आई। ओहो जबरदस्त, ऐसे ही बरसता रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लखनऊ से पधारे हुए स्वामी ओंकारानंद जी महाराज और स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। आप श्री लखनऊ से आए हैं और पूज्यपाद जो अध्यक्ष करने वाले अभयानंद सरस्वती के सुयोग्य ये शिष्य दाएं और बाएं हाथ हैं, स्वामी ओंकारानंद और स्वामी विज्ञानानंद। हाँ हमारे बीच में संत सिरोवर यहाँ पर विराजित है मंच में, उसका भी तिलक टीका रोली चंदन गुलाल अक्षत से उनका भी ससम्मान किया जा रहा है। आश्रम अध्यक्ष चेतन गिरी जी महाराज। हाँ सभी लोग स्वागत करेंगे। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु। माइक दे दो भाई, राम महाराज ज्ञान जी को दे दो माइक, नीचे पड़ी हुई दे दो माइक।
गुरु के सम्मान के लिए आप सब लोग गुरु को स्तुति कर लीजिए। संत का, आपका गुरु का, भारत के महान ऋषियों का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होंगे। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा। सब लोग बोलिए जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवा, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। नीलकंठ भोले भाले, नीलकंठ भोले भाले। सब लोग बोलेंगे नीलकंठ भोले भाले, नीलकंठ भोले भाले। डम 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 डमरू वाले, डम 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 डमरू वाले। हाँ डम 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 डमरू वाले, डम 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 डमरू वाले। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम। सब लोग ताली बजाएंगे और जोर से बोलेंगे जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु सब लोग ओंकारा, से, प्रेम से, जय उमंग जय से सद्गुरु ताली बजाइए। ओंकारा। आओ हाँ जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओ हाँ जय गुरु ओंकारा। बहुत बढ़िया, जोर से सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय। पावन नगरी, पावन धरती, पावन भूमि, राजस्थान के हृदय सोजत सिटी, जहां जिसे मेहंदी नगरी भी बोला जाता है। और यहाँ पर इस सोजत सिटी में बड़ा सुंदर, जहाँ हम सब लोग जिस छत के नीचे और जिस परिसर में बैठे हुए हैं, ये तपोभूमि, पावन भूमि, नीलकंठ महादेव बाबा यहाँ के इष्ट आराध्य हैं। और यहाँ के तपोमूर्ति जो सतलोकवासी ब्रह्मलीन पूज्यपाद
संतोष गिरि जी महाराज और उनके सुयोग्य शिष्य, युवाचार्य, आश्रमाचार्य पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, और बहुत ही ये संत कितने इसके मायूस एक चेहरा, एक प्रतिभा, और ये कहीं और प्रांत से, देश से, कोने से आकर के यहाँ ये कर्म भूमि बनाए, ऐसा नहीं, ये संगम है। इसका यह स्थान ज्ञान भूमि है, यह स्थान कर्म भूमि है, और यह स्थान जननी जन्मभूमि च जन्म भूमि है, ये जन्म स्थान भी है। बहुत ही, और ये अनदेखा चेहरा, अपरिचित चेहरा, कोई अननोन फेस नहीं है। आप सब लोग इस व्यक्तित्व से बखूबी सब परिचित हैं, सब जानते हैं इसे किस प्रकार से छोटे से बड़े होते हुए आप सब लोगों ने आप अपने आँख के सामने में देखे हैं। और ये महापुरुष यहाँ पर कितना सुंदर, ये भिन्न भिन्न मंदिर, और देखो यहाँ पर 10 मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी है, जिसका विधिवत भिन्न भिन्न पंडितों से चल रहा है। और पंडित भी लोकल नहीं। कल मैं एक पंडित जी से पूछ रहा था कि आप कहाँ से आए हैं, तो बोले महाराज जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो ये जो कर्मकांडी पंडित लोग जो है, इसकी बहुत ही सुंदर जो प्रक्रिया होती है कर्मकांड के अनुसार, भूसंयान, अन्न संयान इत्यादि वो प्रक्रिया वो संपन्न करा रहे हैं। तो 10 मूर्ति माता दुर्गा के, हनुमान जी के, तिरुपति बालाजी के, संतोष गिरि जी महाराज के, स्वामी रामदेव जी बाबा के, सीताराम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी, नवग्रह, इस प्रकार से मैं गिन रहा था। तो 10 दादा गुरु पूज्यपाद स्वामी रामगिरि जी महाराज, इस प्रकार से 10 मूर्तियों का यहाँ पर प्रतिष्ठापित की जा रही है। तो ये इनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में, और उनके दाएं बाएं सैकड़ों हाथ जो है, जो कार्यकर्ता जो बने हुए हैं इस कार्यक्रम के सफलता, संत महापुरुष अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके पीछे में बहुत से एक कारवां जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो उसने ये जो है कार्यक्रम को ये संपन्न कराने की तरफ हम अग्रसित हम होने जा रहे हैं। तो ये आज सप्तदिवसीय कार्यक्रम का ये द्वितीय दिवस का प्रथम पहर का ये कार्यक्रम है। और इस पे सायं सत्र में अपराह्न में 2 बजे से मायरा का भी प्रोग्राम चलता है। तो यह भी जो है ये संत महापुरुषों का आशीर्वाद यहाँ से आप सबको ये प्राप्त हो रहा है। तो इस मंच के ज्ञान सत्र के अध्यक्ष करने वाले पूज्यपाद स्वामी अभयानंद सरस्वती, उससे मौन सुकृति, अब ये शब्द का इस्तेमाल करूं मैं, मौन सुकृति लेकर के वो हरी झंडी दिखाए या ना दिखाए, मौन सुकृति लेकर के मैं आगे की कार्रवाई का अब मैं शुभारंभ करने जा रहा हूं। चेतन गिरि जी महाराज जी नीचे चले गए। महाराज जी हमारे बीच में अब मैं ज्ञान सत्र का शुभारंभ मैं कर रहा हूं। मैं माइक हवाले करने जा रहा हूं पूज्यपाद श्री स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए मैं स्वामी ओंकारानंद जी से निवेदन करूं कि माइक उनके हवाले करें पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज। अब बड़े प्रेम से एक बार फिर मैं निवेदन कर दूं, जो यहाँ वहाँ जो बैठे हैं वे सब लोग, मेरी आवाज़ आपकी कानों तक जा रही है, सभी लोग आकर के यहाँ पर संत महापुरुषों का दर्शन करें और ज्ञान श्रवण करें। सब लोग यहाँ आकर के विराजित हो जावे, बैठ जावे।
सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। भगवान श्री नीलकंठ महादेव के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन निवेदन करते हुए हम अभी जिन महापुरुषों के पावन नाम श्रवण करके अपने कर्ण कुहरों को पवित्र कर रहे थे, उन सभी पूज्य संत जनों के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा से नमन सुमन समर्पित करते हुए कुछ प्रातःकालीन सत्र के इस अवसर पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। आप लोग उनको ध्यान से श्रवण करेंगे। उसके पहले भगवान नीलकंठ महादेव के सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, तो मैं निवेदन करूँगा कम से कम 5 बार भगवान पंचमुख महादेव नीलकंठ के नाम उच्चारण आप लोग कर लेंगे। मैं उच्चारण करवाता हूँ, आप लोग भी वैसा ही उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बोले नीलकंठ महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय श्री स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज जी की महती अनुकंपा से इस भव्य देव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सबको यहाँ एकत्रित होने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों का भी भाग्य और हम लोगों का भी भाग्य। केवल संतजनों का भाग्य होता तो आपके साथ में हो सकता है संपर्क ना हुआ होता। केवल आपका भाग्य होता तो हमारे बदले और किसी के साथ में संपर्क हुआ होता। हम सबको यह पता नहीं था, हम सबके बीच का छोटा प्रकाश बड़ा चेतन भी बन सकता है। किसी की कल्पना में नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे छोटे बच्चे को देखते समय हमें यह पता नहीं लगता कि इसके अंदर में कोई राष्ट्रपति है, कि प्रधानमंत्री है, कि विश्व का कोई बहुत बड़ा महापुरुष है। देखने में उस समय पता नहीं लगता, लेकिन वह छोटा बालक अच्छी सन्निधि पाकर के आगे बढ़ता जाता है तो उसके अंदर छिपा हुआ महापुरुष प्रकट हो जाता है। संतजनों ने एक बहुत सुंदर बात कही है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। संस्कृत के जो अक्षर होते हैं, आ से लेकर के और हा क्षत्रज्ञ आदि तक, इनमें से कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र का काम ना करता हो। हर अक्षर मंत्र है। अ यह अक्षर मंत्र है,
दीर्घ आ यह भी मंत्र है, ई यह भी मंत्र है। इस प्रकार से हा क्षत्र ज्ञा तक पूरे के पूरे अक्षर मंत्र हैं। और मंत्र आप जानते हैं, उसको कहते हैं मंत्र जिसको हम बार बार दोहराएं और जिसके अर्थ का मनन करें तो हमारी रक्षा का उपाय दर्शाए। मननात् त्रायते इति मंत्रः। बार बार जिसका मनन किया जाए तो हमारे त्राण के उपाय, हमारे रक्षा के उपाय, जो वाक्य बताने लग जाए, जो अक्षर बताने लग जाए, उस अक्षर को, उस शब्द को, उस वाक्य को हम मंत्र कहते हैं। तो कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र का काम न करता हो, हर एक अक्षर मंत्र है। पर किस अक्षर के बाद में किस अक्षर के मेल होने से वह अक्षर हमारे उपयोगी मंत्र बन सकता है, इसका ज्ञान हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं है। अक्षरों का संगठन, कंपोजिंग, अक्षरों का जो संयोजन है वो हमें पता नहीं है। ये पता है संतजनों को, ऋषियों को। इन्होंने देखा है ध्यान से, तपःपूत मन में झांक करके जब देखा तो इन्हें पता लगा कि किस अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर रहने से कोई शब्द अथवा कोई अक्षर हमारे मनन करने में रक्षा का उपाय दर्शा सकता है, मतलब मंत्र बन सकता है। योजकः तत्र दुर्लभः। अक्षरों का संयोजन करने वाला दुर्लभ है, मतलब अक्षर को मंत्र के रूप में बना देने वाला अथवा पहचान करा देने वाला ऋषि दुर्लभ है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। मंत्र के दृष्टा होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं, ऋषि दर्शनात्। जो देखे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य को जो जाने, उसको जो है ऋषि कहा जाता है। और ऋषि देखता है, आविष्कार नहीं करता है, बल्कि बनाता नहीं, बल्कि जो है उसको देख करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, उसको ऋषि कहा जाता है। तो अक्षरों के संयोजन को, किस अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर आए तो वह मंत्र बन सकता है, इसको देखा ऋषियों ने, संतों ने देखा। ओम नमः शिवाय, भगवान नीलकंठ महादेव का जैसे मंत्र ले लें हम। ओम में आ ऊ माँ, इन अक्षरों को देखा ऋषियों ने, और इसका उच्चारण करने से क्या परिवर्तन होता है जीवन में, मन में, इसको देखा ऋषियों ने। और उसके बाद फिर नमः शिवाय में आने वाले जितने अक्षर हैं, उन अक्षरों को देख करके फिर सबके प्रकृति के अनुकूल ये मंत्र देख लिया उन्होंने, नमः शिवाय की। अब ये मंत्र बन गया। हैं अक्षर, लेकिन अक्षरों को संयोजित किया, संयोजित पहले से जो थे, शब्द नित्य है, उसको देखा ऋषियों ने और ओम नमः शिवाय मंत्र बता दिया। तो दुनिया का, विशेषतः संस्कृत भाषा में आने वाले जो अक्षर हैं, उन अक्षरों में से कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो हमारे मनन करने पर हमारी रक्षा का उपाय न दर्शा सके, मतलब मंत्र ना हो। लेकिन योजकस् तत्र दुर्लभः, केवल अक्षरों का संयोजन करने वाला दुर्लभ व्यक्ति है। उसी प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र के आविष्कारक ऋषियों ने ये खोजा, संसार में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो हमारे किसी न किसी रोग की औषधि का काम ना करती हो। हर वनस्पति औषधि है, दवाई है। यहाँ तक कि हर वनस्पति का हर अंग औषधि का काम करता है। पत्ती औषधि के काम में आती है, छाल दवाई का काम करता है, जड़ दवाई का काम करता है, शाखाएं, फल, फूल। एक वृक्ष में जितने अवयव होते हैं, हर अवयव किसी न किसी रोग को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन कौन से वृक्ष का कौन सा अवयव किस रोग में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इसको खोजा आयुर्वेद शास्त्र के आविष्कारकों ने, ऋषियों ने, और दवाई तैयार कर दी। किस पत्ती के साथ में कौन सी पत्ती मिलाई जाए, तब कौन से रोग की दवाई बनेगी, ये ऋषियों ने देखा। इसलिए वो उस ऋषि को कहा जाता है योजक। उस योजक का शास्त्र कहते हैं कि वह दुर्लभ है। नास्ति मूलम अनौषधम किंतु योजकस्तत्र दुर्लभः। दवाई की रूप में एक पत्ती को दिखा देने वाला महापुरुष दुर्लभ है।
अक्षर को मंत्र के रूप में पहचान करा देने वाला महापुरुष दुर्लभ है। उसी प्रकार से संसार का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो। हर इंसान में योग्यता छिपी हुई है, कोई ना कोई दिव्य पुरुष छिपा हुआ है, पर उस दिव्य पुरुष को प्रकट कर देने वाला सद्गुरुदेव रूपी महापुरुष योजक दुर्लभ है। हम लोगों को यह पता नहीं था, इस धरती के जिस धरती को शास्त्रों ने मरुभूमि कहा, मरुस्थल कहा, और मरु में पैदा होने वाले लोग आप लोग मारवाड़ क्षेत्र, ऐसी भूमि भी ऐसे दिव्य महापुरुषों को प्रकट कर सकता है। ये प्रकट कर सकती है धरती, हम लोगों को किसको पता था। संतों की भूमि आज ये मरुभूमि बनी हुई है, मारवाड़ क्षेत्र आप लोगों के बीच में। और ऐसे संत जो स्वयं सद्गुरुदेव की शरण में रह करके एक दिव्य पुरुष के रूप में विकसित होकर के आपको और संतों को आपस में मिला करके आपका भी हित कर रहे हैं और संतों का संतत्व भी सार्थक कर रहे हैं। ऐसे पूज्य श्री संत स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज के आप परम सन्निधि में बैठ करके संत महापुरुषों के दर्शन और दर्शन के साथ साथ में महापुरुषों के मुख से निकलने वाले सुंदर वचनों का श्रवण कर रहे हैं। एक बात कह करके विराम देता हूँ। जीव जब जातक बनता है तो जातक होते ही, मतलब जन्म लेते ही, विशेषतः मनुष्य जन्म लेते ही उसके ऊपर में 3 ऋण चढ़ जाते हैं। आप लोगों को पता है, एक होता है पिता का ऋण, पितृ ऋण हमारे पूर्वजों का, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है देव ऋण। इन तीनों की कृपा से हमको जीवन प्राप्त होता है और साथ ही साथ जीवन को उचित रूप से चलाने की रास्ते भी तैयार होते हैं, प्राप्त होते हैं। 3 का ऋण चढ़ा रहता है। एक ऋण ऋषि ऋण जो होता है वह वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, वेदांत का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। संतान जब हो जाते हैं तो पिता के पितृ परंपरा के ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। यज्ञों के माध्यम से हम लोग देव ऋण से मुक्त होते हैं। इन संत महापुरुषों का आप लोगों ने अभी पूजन किया पूज्य महाराज श्री के माध्यम से, लेकिन इन संत महापुरुषों की असली पूजा है इन संत महापुरुषों के मुख से निकलने वाले वचनों को सुनना और सुनकर के जीवन में उतारना। तब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और जो शेष बातें संत महापुरुषों के मुख से हम लोग श्रवण करेंगे, मैं क्योंकि प्रथम वक्ता के रूप में हूँ, मैं अपनी वाणी यहाँ ही विराम देता हूँ। संत महापुरुषों के चरण कमलों में इन्हीं शब्दों को वाक्य पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करते हुए बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर, सरल और गंभीर शब्दों से आप सबको दिशा निर्देश आप सबको प्रदान कर रहे थे। एक शब्द गुरुदेव का ताकर अनंत विचार, संत महापुरुषों के एक शब्द ही जीवन को रूपांतरण कर देने के लिए पर्याप्त होते हैं। हम सब लोग बड़े के सौभाग्यशाली हैं कि ये इतने महान महान विभूति जिसने अपने पूरा जीवन को संतत्व में न्यौछावर किया हुआ और अपने जीवन के ज्ञान ध्यान तग तपस्या वो आप सब लोगों को मुफ्त में आपके आंचल में पल्लू में वो डाल रहे हैं। आप सब लोग तैयार रहें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में विश्वभरन श्री शास्त्री जी महाराज, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वे भी हम सबको अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। पूज्य स्वामी विश्वभरन शास्त्री जी महाराज। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
1 मिनट बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म परम अखिलेश्वर अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करण करुणा वरुणालय तटिदीपितम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन कौशल्या नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सत्संग नमन प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव शंकर पलंकर काशेश्वर महाकालेश्वर भगवान भूत भावन नीलकंठ भगवान के चरणों में सत्संग नमन प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए सभी आए हुए प्रभु प्रेमी भक्तगण माताओं बहनों, बड़ा ही सुंदर इसमें विषय दिया गया है आध्यात्मिक वेदांत सम्मेलन। वेदांत किसे कहते हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता को वेदांत कहते हैं। वेदस्य अंत इद वेदांतः, वेदानाम शिरोभागः। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो जो ज्ञान कांड का भाग है उसको हम वेदांत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन किया कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जगजंगम तीरथ राजू। ये संतों का जो समाज है ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और सरस्वती हैं गुप्त रूप से, उसी प्रकार से संत रूपी तीर्थ प्रयाग में भी राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। तो जो वेदांत है, जो सरस्वती की धारा है, आप लोग गए होंगे प्रयागराज में, वहाँ आपने देखा होगा कि गंगा जी की धारा प्रवाहित दिखाई दे रही है, यमुना जी की धारा भी प्रवाहित दिखाई दे रही है, परंतु सरस्वती की धारा गुप्त है, गोपनीय है। इसी प्रकार से वेदांत भी, ज्ञान जो है ये भी गोपनीय बताया गया है। बोले सबको वेदांत का ज्ञान नहीं प्रदान करना चाहिए, जो अधिकारी है इसका उसी को वेदांत का आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अधिकारी कौन है? बोले कि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेना, जिसने विधि से गुरुमुख से वेद वेदांग का अध्ययन किया है। उन्होंने ये भी कहा इस जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में और या पिछले जन्म में कभी भी उन्होंने जो गुरुमुख से वेद वेदांग का अध्ययन किया है और नित्य अनित्य वस्तु का जिसको विवेक है, यह मूत्र खल भोग विराग, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक जितने भी भोग उससे वैराग है जिनका, और जिसके पास में षट संपत्ति है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति है वेदांत में। तो जिनके पास में है और मोक्ष की जिसको प्रबल इच्छा है, ऐसे अधिकारी को वेदांत का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बड़ा गोपनीय ये रहस्य है
और महापुरुषों के द्वारा आप लोगों को ये वेदांत यहाँ पर सहज रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसका जो अधिकारी होता है उसी को जो है वेदांत का ज्ञान दिया जाता है। परंतु यहाँ मरुभूमि में, मारवाड़ भूमि में आप लोग ऐसे मुद मंगल में संत समाज के द्वारा, क्योंकि उस प्रयागराज में आप जाओगे तो वहाँ पर जाने के लिए एक तो समय चाहिए, धन भी चाहिए और शरीर में सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डोरी बंधी होती है, उसके अंदर जाने का प्रवेश वर्जित होता है, गहराई में नहीं जाना, नहीं डूब जाओगे। और संत समाज रूपी प्रयागराज में सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, सबको सुलभ है ये। कल से यहाँ ये संत रूपी प्रयागराज स्थापित हो गया और यहाँ गंगा की धारा भी, राम भक्ति की धारा भी बह रही है। विधि निषेध जो यमुना की धारा है, कर्म की कथा, वो भी यहाँ पर आपको बताई जा रही, और ज्ञान जो गोपनीय है, जो ब्रह्म का विचार, वो भी यहाँ से जो है वेदांत प्रसारित हो रहा है। तो ये सबको सुलभ है, सब ही सुलभ, सब दिन प्रतिदिन आप जो है तो संत रूपी प्रयाग में डुबकी लगा सकते हो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, क्योंकि वो तो एक ही देश में है, इलाहाबाद प्रयाग में। वहाँ प्रयागराज में जाओगे तभी आपको ऐसा अवसर मिलेगा, परंतु ये सभी देशों में कहीं भी आप संत रूपी प्रयाग में आप जाकर के डुबकी लगा सकते हैं। और उसमें एक शर्त और है कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ गहराई में जाने के लिए मना किया गया है कि गहराई में नहीं जाना, नहीं डूब जाओगे तो मर जाओगे। और इस संत रूपी प्रयागराज में जितने आप गहराई में जाओगे उतने आप तर जाओगे संत रूपी प्रयागराज में। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और बात कही कि काक होई पिक बकऊ मराला। जो इस प्रयागराज में, जो संत रूपी प्रयागराज है, मुंदमंगल में संत समाजू, उसमें जो डुबकी लगाते हैं तो जो कौवा है वो कोयल बन जाता है और जो बकुला है वो हंस बन जाता है। आप सोचते होंगे कि शरीर का परिवर्तन होता, शरीर का नहीं, अंदर के विचारधारा का परिवर्तन होता है। जो अंदर के विचारधारा है वो बदल जाती है। कौवे का स्वभाव जो है वो कोयल जैसा, क्योंकि कोयल की वाणी सब कोई सुनना चाहता है। देखो ये जो राम कथा की धारा है ये बहुत प्राचीन है। मधुर वचन बोले तब कागा, कौवा जब भी राम कथा बोलता है, कागभूषण जी जब बोलते हैं तो वो मधुर हो जाता है, उसके विचार का परिवर्तन, उसके वाणी का परिवर्तन हो जाता है। और जो क्षीर और नीर का विवेक हंस के अंदर होना चाहिए वो बकुले के अंदर जो है वो स्वभाव आ जाता है। तो काक होई पिक बकऊ मराला। और जिसने इस रहस्य को नहीं समझा वो सत्संग के रहस्य को नहीं समझ पाया, क्योंकि तीन का नाम लिया है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि ने की सब कथा जानते हैं कि पहले कहते हैं कि लूटने का काम किया करते थे, परंतु संत समाज रूपी प्रयागराज में जब संतों का समागम हुआ उनके जीवन में तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। सब लोग अब कथा को जानते हैं। नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा में नारद जी स्वयं अपने जो है तो पिछले जन्म को बताते हैं कि मैं दासी का पुत्र था और मैंने संत के समाज में, संतों के समाज में मैंने जो है तो संतों का समागम ऐसा हुआ, उनके सानिध्य में मैं जब आया तो मेरा जीवन बदल गया और मैं ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न हुआ, मेरा नारद नाम हुआ। और भगवान ने स्वयं ये वीणा मुझे प्रदान किया है, देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है वीणा, जिसको निरंतर मैं लेकर के निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ, मुझे कोई भी समय कहीं भी जा सकता हूँ। तो नारद जी ने भी अपने मुख से अपनी बात को बताई। और घट जोनी का मतलब अगस्त्य ऋषि, जो घड़े से जिनका जन्म हुआ और सत्संग के प्रभाव से उन्होंने ऐसा कर्म किया। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। तो ये सत्संग की महिमा, संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानता, संत की महिमा शास्त्र न जाने, संत की महिमा वेद न जाने। संत का बड़ा ही, क्योंकि हमारा देश जो है संतों का देश है, ऋषियों का देश है।
कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, असंत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों का जो है तो जहाँ जा कर के और हर जगह जो है मुद मंगल में बड़ा सुंदर समाज एकत्रित होता है और उसमें जो है तो आप लोग अवगाहन करते हैं। तो समय को ध्यान देते हुए, समय की मर्यादा का ध्यान देते हुए बहुत बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनके मुखारबिंद से आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ ओम शांति शांति शांति। स्वामी विश्वभरण शास्त्री जी बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर अध्यात्म और वेदांत के अधिकारी पात्रता योग्यता कौन रखता है और सत्संग की दुर्लभता और सत्संग की महात्मता बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सुनी। आचरज करे झन कोई सत्संगति महिमा अति गोई। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्यान दिया। तदोपरांत मैं अगले प्रवक्ता के रूप में पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, बड़े ही पक्के वेदांती और बहुत ही सुंदर वेदांत में अपनी पैठ रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो कि मेरठ से पधारे हुए हैं, उनके श्री चरणों में निवेदन कि वे हम सबको अपने बहुत ही सुंदर अनुभवात्मक ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज। हरिओम हरिओम हरिओम। महंत श्री रावत भारती जी, स्वामी पर्वतगिरी जी महाराज, सुरेश्वर महादेव जी महाराज, ये त्रिमूर्ति मंच से वे जा रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो नीलकंठ महादेव की, बोलो आज के आनंद की जय। आइए हम सब लोग पुनः ज्ञान सत्र की तरफ चले। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज।